आज हम हैं करेले की फील्ड पर। ये करेला प्लस धनिया इंटरक्रॉप में, नीचे धनिया और साइड में करेला है। ये करेले की। नमस्कार जी, अपना परिचय बताइए। प्रेमचंद। हम्म। गाँव से गाँव नगरिया। तहसील? तहसील साहब। जिला? कासगंज। अच्छा, काशगंज। ये किस समय करेला लगाया आपने? होली के बाद लगा हुआ। अच्छा, होली के बाद। अच्छा, उस समय लगा दिया। उसके बाद इसमें क्या क्या किया अभी तक? अब वैसे स्प्रे तो कुछ करो ना, आपने बताओ ये करो स्प्रे। अच्छा, मिट्टी वाला जो स्प्रे, और जो मैं वो सफ़ेद पाउडर और हरा बोला दे के, यानी प्रोटीन मिक्स न्यूट्री दे के, उसी का करा है। और कोई स्प्रे नहीं करो। कोई स्प्रे ना करा। और अगर वैसे दुकान से लाते तो कितने स्प्रे हो जाते अभी तक? तो कर मिल जाता है। अच्छा, तो जो मैं बता के गया था और जो करवा के गया उसमें रिजल्ट मिला आपको? एक कैसे क्या है? रिजल्ट तब तो दोनों फल है। डबल है? डबल है। मज़ा आ रहा है या ना? मजा आएगा वो। आप सभी को मैं दिखा दूं, इससे पहले करेले की कंडीशन कुछ अलग थी। अभी इस समय देख रहे हैं करेला आपको एक एक उस ब्रांचिंग पे दिखेगा। इसमें बीच में गैपिंग है, ये स्ट्रेचिंग विधि पे है टोटल। और इसमें देख सकते हैं सारे पे, जहाँ से भी देखेंगे वहाँ तक सब आपको करेला ही करेला, ऊपर से लेके नीचे तक दिखेगा। अभी ये फर्स्ट हार्वेस्टिंग है। इसके बाद लगातार हार्वेस्टिंग चलती रहेंगी इसकी। तो आप किसानों को क्या बताना चाह रहे हैं, जो जितना भी जो मन आ रहा है वो दवा स्प्रे कर रहे हैं और रिजल्ट उतना नहीं मिल पा रहा है? उनकी समझ है जो। अच्छा, तो मैंने जो हम करा रहे हैं वो कहीं तक ठीक है किसानों के लिए, या कैसे है? ये बढ़िया है। बढ़िया चीज़ है। बढ़िया चीज। किसानों को करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। तो अब उनकी पैसे की समझ इसमें में बचत आए या है या नहीं आए। पैसा डबल लग रहा है? खर्चा भी कम है इसमें। अच्छा, अगर उस समय से अभी तक स्प्रे करते तो कितने का खर्चा आ जाता है? आ जाते 3-4 हजार, 4-5 हजार तो खर्चा आ जाते। और अभी कितने का आया होगा? तो ना कितने का होगा? 200-250? 200-250 का। बस? 500 रुपया मान लो जाने। ज़्यादा से ज़्यादा? तो ये जो आप स्प्रे कर रहे हैं, मिट्टी का स्प्रे, प्रोटीन मिक्स न्यूट्री का स्प्रे जो कराया है आपको, इसमें फल की जो संख्या है वो आपको दिखी होगी किस तरीके से उस समय से? उस समय का दूनी से कम नहीं है, दूनी से ऊपर है। डबल है। और बाकी का इसमें जो अपना ग्रीनरी है, वो भी बढ़िया। उस समय मैं फ़ोटो खींच के लेके गया था, उस समय से और इस समय तक। आप तो पर डे हो, मैं तो 10 दिन बाद आया हूँ, 7 दिन ही हुए होंगे अभी। अब मालूम हम तो जब रोज ही नहीं काम कर रहे हैं तो बिल्कुल बाकी जो बिल्कुल, है आपको नहीं तो समझ में आएगा। मालूम पड़ा ही जो है। तो आप लोग भी इधर से निकल रहे होंगे, तो जिस समय से इन्होंने स्प्रे कराया तो कुछ आपको दिखा या कैसे क्या है, रिजल्ट लग रहा है? फल तो वास्तव में ना दिखा हुआ बढ़िया है फल। देखो, मैंने एक ऊपर के मन से बताना, एक अंदर के मन से बताना है, क्योंकि लाखों किसान वीडियो आपकी देख रहे हैं, है ना? तो जो है सच पहुंचना चाहिए। गलत बोलोगे तो सही बात है। सपोज करो तुम्हारे जैसे ही किसान सब तो लूटेंगे, है ना यहाँ में। है ना? हाँ, मिलने तो है ना बस। ना, वही बता रहा हूँ मैं। कल ने तोड़ो करी बढ़िया करेला हो फर्स्ट क्लास एकदम। क्वालिटी जो निकल के आ रही पहले से बेहतर है। बेहतर है। तो मेन चीज़ें देखो, ये चीज़ आप काम कराओ। घरेलू चीज़ें हैं सारी, कम बजट में है। मेन चीज़ें जो मैं चलवा रहा हूँ, सरसों की खली, कच्चा गोबर, गुड़, जो अभी आपको दही बताया, इसको जब चलाओगे तो इससे ज़मीन जिंदा होती है। जितना लंबे समय तक अगर आपको करेला चलाना है तो उसको जो जिस समय बताया हमने, कंटिन्यूट 14 दिन पर इसको चलाओ। प्रोटीन मिक्स न्यूट्री का 7 दिन में वेजिटेबल में स्प्रे लो। उसके बाद इसमें फ्रूटिंग, फलिंग और कोई भी फंगस जैसी कोई बीमारी आएंगी ना, अगर आप मिट्टी वाला स्प्रे जो लेते रहेंगे और जो हम काम देसी नुस्खे बता रहे हैं उस पर काम करिए, और उसके बाद देखिएगा कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसा है बिनो। तुमने करेला में लगवा दिया। जी। अब ये करेले वाले संतुष्ट हो गए। हम्म। अब जैसे इनकी फसल है भैया की, हम्म। हमारी फसल है तो हमारी न- फसल है में आप संतुष्ट हो जाएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। हैं। आपको भी मैं बैगन के लिए बता के गया था, तो बैगन में क्या रिजल्ट आया जी? बैगन के खेत में चलियो आप तब देखेंगे क्या अच्छा, रिजल्ट ना है। आप तो उस समय से रिजल्ट गए। है, हम ये नहीं कह रहे, रिजल्ट तो है। अच्छा, कलर भी आया है और जो है शुद्धि भी जो कम हुई है। चमक है, जो बैगन की पत्ते की चमक, और जो ग्रीनरी, वो बढ़िया है। सुंडी पे काम करा। हाँ, शुद्धि पे जो है नई शाखाएं। देखो, नई ब्रांचिंग में अभी देखूंगा तो उसके बाद पता चलेगा कैसे क्या है। ये देखो, तो लगी है ऐसे ही हर किसान। पहली बार ही इस पे हुआ है। अभी तो 7-7 दिन पर जब आप रिपीट करोगे तो ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। देखो, विश्वास करना पड़ेगा।
अगर विश्वास है तभी तो कह रहे हैं हमने किसी चीज़ पर पहली बार अगर विश्वास करते तो एक मन में लगा रहता है भाई काम करेगा या नहीं करेगा। जब हम कर लेते हैं उसके बाद हमारा मनोबल बढ़ जाता है कि भाई यही स्प्रे अब काम करेगा। चाहे कोई भी बोले कि भाई ये खट्टा है, तो आपने अगर खाया अगर वो मीठा है तो कितना भी कोई बोल दे तो आप बता नहीं सकते कि भाई ये खट्टा हो सकता है। अब 10 बीघा था 3 बोरी यूरिया मिलो खरी तो मालूम पड़ो आदमी किसान कितनी जल्दी करे। तो मेन चीज़ यही है। सही मिलेगी। अब देखो सीमित मात्रा में जो हम बता रहे हैं, तब देखे कितनी खाद लगा रहे हो। सीमित मात्रा में जो हम बता रहे हैं उस तरीके से खाद का प्रयोग करो जिस तरीके से बता रहे हैं। कम बजट में खेती करो, खर्चा कम होगा, उत्पादन बढ़ेगा और ज़मीन की जब उर्वरता शक्ति है वो बढ़ेगी तभी तुम उठ सकते हो, अन्यथा भाई सब उठ नहीं सकते। नहीं, ये बात तो मानेंगे आपकी, जो जमीन में जो है नाइट्रोजन ज्यादा होगा या ज्यादा होगा। लोग लगातार प्रयोग कर रहे हैं तो यूरिया रोन के लगाते हैं आदमी ने एक बोरी से कुछ नहीं आ रहा बोल लाओ। देखो देखा तो नहीं, सारे के लोग काम कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता भाई यूरिया खेत में क्या काम कर रहा है, कितना लग रहा है, किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। जितना चाहिए उससे डबल डाल रहे हैं। इसे लगता है कि इस बार आधा बोरी ने काम नहीं किया तो भाई एक डबल और डाल। तब करे लेकिन अगर आपको 2 रोटी की आवश्यकता है, अगर मैं 7 से 8 रोटी दे रहा हूँ तो भाई वो तो रोटी 5 वेस्ट ही जानी है सारी। 2 ही तो खा सकते हो, उससे ऊपर खा लोगे नुकसान करेंगे फिर वो नुकसान क्या करेगी? नुकसान यही कर रही है जो दिख रहा है आपको। सही बात है। देखते रहिए आप सभी किसान कार्यशाला। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और आप भी लोग इसी तरह काम कराइएगा। जय हिंद।